हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में देवकन्या एजुकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज की हमारी क्लास में हम शुरू करते हैं कि गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालना बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। जिसने कभी आज तक गुणनखंड निकालना नहीं सीखा होगा वो भी कहेंगे कि जी हाँ, गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि चिन्हों का मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस 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 होगा और माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा। और सेकंड स्टेप हमें ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के फैक्टर करना, मतलब फैक्टर हमें बिल्कुल सही करना है, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आइए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो आज हम देखेंगे, हमारी फर्स्ट समीकरण लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। ये है हमारी फर्स्ट समीकरण। तो हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो हमें पता है कि गुणनखंड निकालना हमें नहीं आता है, इसलिए आज हम सीखेंगे। तो हम बहुत ही आसान तरीके से आपको गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट और लास्ट की संख्या क्या है। लास्ट में हमारे पास है 20 और फर्स्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का आपस में क्या करना होगा, गुणा। तो x का 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 20 ही आएगा और x तो आएगा ही आएगा। तो अब हम इसे 20 का हमें फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो इसका फर्स्ट फैक्टर होगा 4 गुणा 5 बराबर 20। हमारा दूसरा फैक्टर होगा इसका 5 गुणा 4 20। एक ही बात है, 4 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 4 लिखो। तो हम इसके फैक्टर ये हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके फैक्टर और भी कुछ होंगे क्या, हमारा इसका एक और फैक्टर हो सकता है कि तीसरा फैक्टर होगा हमारे पास 10 गुणा 2। 10 गुना 20 होता है क्योंकि। तो हाँ, ये हमारे पास फैक्टर तो हमने निकाल लिए। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमें 12 प्राप्त होना चाहिए। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब ये हमारे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड फैक्टर यही है। तो सेम बात है कि 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब ये भी हमारी संख्या को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा फैक्टर है हमारे पास 10 गुणा 2। तो हम देखेंगे कि 10 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो ये हमारे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें इसका मान रखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये ऐसा कैसा उतारेंगे। अब हमें चाहिए माइनस का 12x। तो हम बड़ी वाली जो संख्या है 10, इसको माइनस का लेंगे। तो माइनस 10 और x तो हमें सब समीकरण में चलाना है। तो 10x और हमें चाहिए कि 12, तो हम माइनस 2 लेंगे, माइनस का 2x, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो अब हम देखेंगे और ये प्लस का 20 ऐसा कैसा लिख देंगे। अब हमारे पास ये एक समीकरण बन गई। अब हमें x का मान निकालने के लिए इनके दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो हम पहले इन दोनों को लेंगे। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x। तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर एक x कॉमन निकल गया तो एक x और बचेगा। तो ये एक x ऐसा कैसा आ गया, माइनस का माइनस, और ये 10 ऐसा कैसा आ गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक x है तो हमने ये कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ बस 10 आएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट जोड़ा है हमारा ये वाला। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो हम माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 20 में 2 से भाग चला जाएगा। तो ये 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ अंदर क्या बचा, 2 कॉमन आ गया तो x बचेगा। तो ये x और ये माइनस प्लस, मैंने बताया था माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस आएगा और 2 का 20 में भाग देंगे तो 10 आएगा।
तो ये हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। तो ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो इनको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 10, और एक ब्रैकेट हमें ये वाला बनाना है जो हमने कॉमन निकाले थे, तो x माइनस 2। तो अब हमें x का मान निकालना है तो इसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर की इधर कोई भी संख्या जाती है तो माइनस की होगी तो प्लस हो जाएगी, और प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी। ये संख्या हमारे पास माइनस की है तो बराबर की इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 2, इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये संख्या हमारी माइनस की है तो ये भी बराबर के इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर 2। तो यही हमारे x के मान हैं 10 और 2। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। हमें इस प्रकार से हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हम लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए 25x² माइनस 16, इसका गुणनखंड निकालना है बराबर 0, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का मान हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम इसको एक काम कर सकते हैं, ये 25x² हम ऐसा कैसा लिखेंगे, और ये माइनस का 16 है। अभी हमने बोला था कि बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 25x² बराबर के इधर भेजेंगे तो ये 16 इधर आ जाएगा। अब ये संख्या x के गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगी तो ये बट्टे में आ जाएगी, मतलब भाग में आ जाएगी। तो x² ऐसा कैसा आएगा बराबर ये 16 ऐसा कैसा आएगा, और ये गुणा में थी तो बराबर के इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे x को ऐसा कैसा लिखेंगे, और ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये 16/25। अब क्या करेंगे कि 16 हमें देखना है कि 16 किस संख्या का वर्गमूल है। तो हमें पता है कि 16 4 का वर्गमूल होता है और 25 5 का वर्गमूल होता है, तो हमें प्राप्त होगा 4/5। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का, किसी भी समीकरण का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारा समीकरण है 3x² माइनस 10x प्लस 8। इस संख्या का हमें गुणनखंड निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 24। अब हम 24 के फैक्टर करेंगे, एक होगा 6 गुणा 4 और एक होगा 3 गुणा 8। तो हमारा ये वाला फैक्टर इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 6 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो हम यही ले लेते हैं। तो ये 3x² ऐसा कैसा लिखेंगे, हमें माइनस का 10x चाहिए तो हम बड़ी वाली संख्या को माइनस का लेंगे, तो -6x। हमें प्लस में मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो हमें ये भी माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस होके प्लस होगा तो 10 आएगा। तो माइनस का 4x और ये प्लस का 8 ऐसा कैसा लिख लेंगे। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है और इन दोनों में से क्या निकल रहा है वो हम देखेंगे। तो इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन निकलेगा और एक x कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये दोनों के पास है। तो यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो हमारे पास बचा सिर्फ x, और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो यहाँ बस 6 है, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब हमें देखना है यहाँ हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा माइनस का 2 कॉमन निकलेगा। नहीं, हम यहाँ पर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का भाग 8 में लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 कॉमन निकला तो यहाँ अंदर बचेगा x, और प्लस माइनस माइनस होके 4 दूना 8।
तो अब हमने बोला था कि सबसे पहली शर्त ये है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इनको एक बार लिख लेंगे x माइनस 2, और एक बार ये वाला जो कॉमन निकाला था इसको लिखेंगे, तो 3x माइनस 4। अब हमें x का मान निकालना है तो हमें बराबर में 0 रखना पड़ेगा। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। और दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर किधर जाएगा, तो 4 प्लस का हो जाएगा। और x बराबर ये गुणा में है तो बराबर किधर जाके बटे में आएगा, तो 4/3। तो हमें x के मान प्राप्त हुए। पहला मान है हमारा x बराबर 2 और दूसरा मान है x बराबर 4/3। तो ऐसे ही हम किसी भी समीकरण का गुणनखंड निकालना हो तो हम ऐसे गुणनखंड निकाल सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।